हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अपने घरों में सब ठीक होंगे। तो आज बनाएंगे हम मुरादाबादी स्टाइल बिरयानी। तो उसके लिए हमने ले लिया है, पहले अग्नि करेंगे। 600 ग्राम हमने गोश्त ले लिया था और उसको अच्छे से बोस करके प्रेशर कुकर में डाल लिया था। और ये देखिए, अब हम बनाने का तरीका समझाते हैं आपको। हमने 600 ग्राम गोश्त लेने के बाद उसको अच्छे से बोस कर धो लिया था और ये मसाले हमने सारे ले लिए। हरी मिर्चें ले ली थी 10 से 15, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री का टुकड़ा, 1 सफ़ेद इलायची, 1 स्टार फूल और कुछ लौंगे और जीरा, सौंफ, धनिया, 1 मीडियम साइज की प्याज, अदरक लहसुन कुटा हुआ और छबेला। ये सारे मसाले हमारे इसके अंदर चले जाएंगे। ये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 4 से 5 कप पानी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको चढ़ा देंगे हम प्रेशर कुकर पर और सीटी लगने के लिए रख देंगे। 10 से 5 सीटी आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। उसके बाद मैंने 2 प्याज मीडियम साइज की कट कर ली थी, 1 टमाटर, 10 से 12 हरी मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेजपात के पत्ते, स्टार फूल, जावित्री, सफ़ेद इलायची और 1 चुटकी मैंने जो है जीरा ले लिया था। इसको साइड में रख देंगे। मैंने पहले से ही किचन चैंपियन के चावल 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। आधी कटोरी हम इसके लिए ले लेंगे दही। अब चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। हमारी अखनी बनकर तैयार हो गई थी। इधर हमने अब इसमें भगोना चढ़ा दिया है और इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप तेल में भी बना सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल में बनाई थी। अब इसको हम गर्म होने के लिए हमने इसको चढ़ा दिया है। अब ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया था। इसमें हम डाल देंगे प्याज। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाती है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। और आप भी जब तक ना निकालें, ना ज़्यादा काली करें, ना ही ज़्यादा कच्ची रहने दें। इस टेक्सचर पर जब आ जाए जब ही निकालें। अब हमारी प्याज भुन गई थी, हमने निकाल ली थी। हम इसमें से सारी प्याज निकाली, थोड़ी बहुत छोड़ दी थी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जो हमने जीरा पाउडर और जावित्री ली थी, सफ़ेद इलायची, मोटी इलायची, स्टार फूल, ये हम इसको मसालों में डाल देंगे तेल के अंदर। और फिर डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट, इसको आधा मिनट हम भून लेंगे। और उसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर गोश्त। और गोश्त डालने के बाद इसको अच्छे से भुनाई इसकी करेंगे हम। देखिए, भाप आ रही है, कैमरे पर साफ नहीं चमक रहा है। ये देखिए, हम इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टमाटर और जो हमारी कट की हुई हरी मिर्चें थी, हमने वो इसके अंदर ऐड कर दी थी। और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये भी हमारी भूनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर अखनी वाला जो पानी था, हमने छान कर रख लिया था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे जो हमारे 15 मिनट पहले मैंने भिगो कर रखी थी। क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक भिगो कर नहीं रखे थे, इसलिए क्योंकि ये किचन चैंपियन के थे, 10 से 15 मिनट में ही जो है फूल जाते हैं। अगर आप कोई और चावल बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से भिगो कर रख सकते हैं। मैंने ये सिर्फ 15 मिनट ही भिगोए थे। किचन चैंपियन के चावल थे और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। और इसमें हम डाल देंगे दही। जो हमारा आधी कटोरी दही था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखलाया है, बतलाया है इसके अंदर। अगर आप भी चाहते हैं मुरादाबादी स्टाइल बिरयानी बनाना तो आप ये ज़रूर बना सकते हैं। ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं और अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर मैंने जो हरी मिर्चें थी अखनी की हमारी, वो भी सारी इसके अंदर ही ऐड कर दी थी। जो अखनी के अंदर डाली थी मैंने, वो निकाल कर सारी इसके अंदर ऐड कर दी थी। आधा कप इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया था। दूध से भी बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं और बहुत ही अच्छे मुलायम रहते हैं। तो इसलिए मैंने आधा कप दूध ऐड किया था। आप कर भी सकते हैं और ना ही भी कर सकते हैं, इसकी कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से
कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर डालेंगे तो चावल बहुत ही मुलायम बनकर तैयार होंगे। अब इसको हम जो है कवर कर देंगे। कवर करने से पहले हम इसमें जो है 1 चम्मच नमक भी डालेंगे, सादा वाला। हमने अग्नि के अंदर काला नमक डाला था। अब जो है स्वाद के अनुसार आप चखकर इसमें वाइट नमक ज़रूर डालें, जो हम डालते हैं वो ज़रूर डालें। उससे दोनों नमकों से जो है बहुत ही अच्छा जायका इसका बनकर खुलकर आता है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है ये। इसमें अचार या नींबू भी ऐड कर सकते हैं, मेरे घर में पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से। अब मैंने जैसे कि पानी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसमें जैसे 1 किलो चावल लिए थे, ये हमारे 1 किलो चावल थे, तो इसमें हमने 8 गिलास पानी डाला था, क्योंकि 4 गिलास हमारे चावल थे। ये 1 किलो चावल 4 गिलास थे, तो हमने इसमें 8 गिलास पानी डाला था, क्योंकि हमने पहले से भिगो कर रख दिए थे। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब लगा देंगे हम इसका ढक्कन और इसको बनने देंगे, और इसको बीच बीच में चलाना नहीं है, सिर्फ देखना है उघेड़ कर। और बाकी मसाले इसके अंदर हम बाद में ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगी कि क्या क्या मैंने मसाले और बाद में ऐड किए थे। अब इसको हमने कवर कर दिया है। अब जब हमारी बनकर ये 10 मिनट बाद देखेंगे हम खोल कर के ये कैसी हमारी हुई है। ये देखिए, हमने खोल कर देखा तो हमारी दम पर थी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला जो होता है सारा, दालचीनी, कबाब चीनी और जावित्री, जायफल, सबका मसाला मिक्स जो था वो हमने इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने इस पर जो तली हुई प्याज निकाली थी वो भी इसके अंदर डाल दी थी। और हम जो फूड कलर अपने घर यूज करते हैं, आप कोई से भी कलर का ले सकते हैं। मैंने जो है रेड कलर का, जर्दे कलर का लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और ये देखिए, ऐड करने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद मैं आपको दिखलाती हूँ कैसी बनकर ये तैयार होती है। ये देखिए, हमारी बिरयानी बनकर तैयार है, एकदम खिले खिले चावल और गली हुई बोटियों के साथ। आप भी अपने घर में बहुत आसान तरीके से मुरादाबादी स्टाइल बिरयानी बना सकते हैं।